नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एक ट्वीट आया है और ट्वीट नीतीश कुमार जी के यहां से। ट्वीट क्या कहता है? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अभी हाल ही की अमेरिका की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने को लेकर किए लिए गए निर्णय का हम स्वागत करते हैं। दोनों देशों के बीच लिए गए निर्णयों से अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा एवं विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बिहार के लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं और उनसे उत्पन्न होने वाले नए अवसरों से उत्साहित है। विश्व के नेताओं और भारतीय प्रवासियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गर्मजोशी से किया स्वागत उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता है। इस यात्रा के दूरगामी एवं सकारात्मक प्रभाव होंगे। इस सफल यात्रा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई। नीतीश कुमार का इतना लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो यूं ही नहीं हुआ। इसके पहले हाल ही में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, तो बराबर 17 तारीख को जन्मदिन होता है। 16 की रात को 12:01 पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर बधाई देते हैं। यानी दिन शुरू हुआ 1 मिनट नहीं हुआ। ये जो तात्पर्यता है, ये क्यों है? ये तात्पर्यता इसलिए है कि भले ही हम ये कहें कि नानी के भरोसे सरकार है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, लेकिन जो ऑपरेशन कमल का चक्कर बिहार में चलवा दिया, उस चक्कर से नीतीश परेशान है। क्या नीतीश अब अपने आप को बचाने के लिए मोदी के दरबार में नतमस्तक है? क्योंकि नीतीश की यहां बगावत की तो धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गई है। हाल ही में मैंने आज ही एक ट्वीट आया अशोक चौधरी का, डॉक्टर अशोक चौधरी, जो कांग्रेस से होते हुए जनता दल यूनाइटेड में गए, जनता दल यूनाइटेड में होते हुए अपनी बेटी को कहीं और से चुनाव जितवाया। गिरगिट भी रंग बदलने के लिए थोड़ा समय लेता होगा, हमारे देश के नेता नहीं। अब उस डॉक्टर अशोक चौधरी का एक ट्वीट है, बढ़ती उम्र में इसे छोड़ दीजिए। 2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा हो तो सामने वालों को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा हो तो दिल पर लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ में कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीद होगी तो सदमे में भी बहुत होंगे, उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे, लेकिन सुकून से रहना है तो उम्मीदें छोड़ दीजिए। ये एक कविता है और ये कविता जब आज अशोक चौधरी ने ट्वीट की एक्स प्लेटफॉर्म पे, तो हंगामा मच गया। यकीनन इसमें से बहुत सारी चीजें, यानी पूरी कविता जो है, यदि आप सामने नीतीश जी को बिठा के एक कविता उनको सुनाएं तो फिर बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। आपकी उम्र बढ़ रही है, अब आप छोड़ दीजिए। उसके बाद अशोक चौधरी के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो भी बड़े गजब के हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में
जब अगस्त में आए थे तो अमित शाह जी से मिलके गए थे। उसके बाद वो चिराग पासवान के भी मिले, जिस चिराग पासवान जी ने लंका पोत दी थी नीतीश कुमार की पिछले विधानसभा चुनाव में, और वो लगातार कड़ा विरोध कर रहे थे। उसके बाद वो इस बार जब आए दिल्ली में, तो सबसे पहले अ, जो स्पीकर है महोदय बिरला साहब, उनसे मिले। उसके बाद रामनाथ कोविंद जी से मिले, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। वो भले ही पूर्व राष्ट्रपति हो गए होंगे, राष्ट्रपति के रिटायरमेंट के बाद एक कद होता है और वो अपना रिटायर्ड जीवन जीता है, क्योंकि उसका एक एक आभा होती है। लेकिन कोविंद साहब जिस हिसाब से राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं, लगता है कि रिटायरमेंट के बाद फिर से तो एक आध बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा नहीं है। तो ये जो खेल हो रहा है, ये क्या है? क्या नीतीश के लोग नीतीश को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं? मुकेश सहनी एक ऐसा फैक्टर जो एनडीए में जाना करीब करीब तय है, उन्हें अपने ओर खींचने के लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई बिहार में नीतीश कुमार ने। लेकिन सोचा कि चलो एक और साथी अपने को मिल जाएगा, उसको ऑबलाइज करेंगे तो अपने साथ खड़ा होगा। लेकिन अशोक चौधरी के इस ट्वीट पे कि अब ये छोड़ दो वो छोड़ दो, मुकेश सहनी ने क्लियर कट कह दिया कि नीतीश जी आपकी उम्र हो गई, अब आप पद की लालसा छोड़ दो और हम जैसे लोगों के लिए जगह खाली करो। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड के लोगों की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। उनके स्पोक्स पर्सन ने नीतीश का महिमा मंडन करते हुए कहा कि नीतीश कितने बड़े हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता कुछ भी कहे, नीतीश जिस हिसाब से दिल्ली के सामने झुक रहे हैं, जिस हिसाब से दिल्ली के कशीदे पड़ रहे हैं, जिस हिसाब से दिल्ली के लिए पलखी बिछा के चल रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार जो पहले वाले नीतीश कुमार थे, जो सुशासन बाबू थे, नीतीश कुमार जिनका आत्मविश्वास से इतने भरे हुए थे कि उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव ही नहीं रखी। अपनी पहली इंडिया गठबंधन की मीटिंग बिहार में कर विपरीत विचारधारा के लोगों को इकट्ठा बिठाया। फिर चाहे ममता कितनी भी नाराज हो लेफ्ट या कांग्रेस से, उन्हें मना के इंडिया में लाने वाले भी नीतीश कुमार। केजरीवाल जो दिल्ली में कांग्रेस के आमने सामने थे, कांग्रेस का ही वोट शेयर खा के वो सत्ता में आए थे, उनको भी साथ में बिठाया। ये जो भानुमति का कुनबा है, इसको पूरा जोड़ने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता। लेकिन सब कुछ बनाने के बाद नीतीश फिर पलटी मार के बीजेपी के साथ चले गए, और लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी को और नीतीश कुमार को जो समर्थन मिला बिहार में, वो सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से था। नीतीश कुमार ने क्यों पलटी मारी, किस लिए मारी, यह प्रश्न आज भी वैसा ही है। लेकिन जब 240 पे सरकार आई तो लगा कि अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों ऐसे फोर्स है जो इस सरकार को अपने औकात में रखेंगे, सरकार को बैसाखियों पे रखेंगे। सरकार भी जानती है कि मोदी जी बैसाखियों के आदी नहीं, मोदी जी दौड़ना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 240 से 280 कैसा होगा, इसका ऑपरेशन कमल शुरू किया। सबसे सॉफ्ट टारगेट जनता दल यूनाइटेड ही है। इसके पहले भी एनडीए का जब साथ दिया तो जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी ने तोड़े थे। इस बार भी जो ऑपरेशन कमल चल रहा है, ये उसी की झलक जगह जगह दिख रही है। नीतीश कुमार ने आरजेडी जिस इश्यूज के लिए छोड़ी थी, जिस कारण छोड़ी थी, उस वही इश्यूज वैसे की वैसे पड़े हैं। बीजेपी के में साथ में जाने के बाद भी कोई खास फायदा नीतीश कुमार को मिलता दिखाई नहीं देता। लेकिन नीतीश कुमार जो कद एक ऊंचा सर करके चलते थे, आज उन्हें झुकने के लिए मजबूर करना पड़ा। अशोक चौधरी की ये कविता, साथ में मुकेश सहनी का उसके ऊपर वक्तव्य, जनता दल यूनाइटेड की स्पोक्स पर्सन जितने भी प्रवक्ता है उनकी छटपटाहट, और फिर नीतीश के ट्वीट इस बात का द्योतक है कि नीतीश को यह समझ में आ गया कि अब उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है। अब वो सोचते भी होंगे कि मैं बीजेपी के साथ क्यों गया, बीजेपी के सामने रहता तो शायद वो नहीं होता जो आज हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अब तीर छूट गया है, वो बीजेपी के साथ है। उनके लोग धीरे धीरे भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, और अब हिम्मत यहाँ तक आ गई है कि अब ये बोलना शुरू कर दिया कि अब आपका बुढ़ापा आ गया, आप छोड़ दीजिए। ये कविता मुकेश सहनी का समर्थन,
मुकेश सहनी को दी हुई वाई कैटेगरी की सुरक्षा, इसके बावजूद मुकेश का अशोक चौधरी के प्रति लगाव, अशोक चौधरी का भाजपा के आकाओं के प्रति लगाव, ये कहानी क्या बताती है? ये कहानी इतनी ही बताती है कि नीतीश कुमार बिहार में बुरी तरह से हिट हुए हैं बीजेपी से, और उनकी छटपटाहट दिखाती है कि अब मजबूरी है, वो जान गए कि डेज आर नंबर्ड। उनकी पार्टी कितने दिन रहेगी, क्या रहेगी, ये तो पता नहीं। कब ऑपरेशन कमल होगा, क्या 4 राज्यों के चुनाव के बाद होगा या उसके पहले होगा, या बिहार की जो इलेक्शंस है, चुनाव है बिहार के आने वाले साल में 2025 में, तब कुछ खेल होगा। सवाल अब खेल होने का है। बिसात बज चुकी है, चौसर बीत चुकी है, सभी लोग चौसर के आमने सामने हैं। जो सामने बैठा खिलाड़ी, जिसको हम माहिर मानते थे, वो अब सामने वाले के सामने नतमस्तक होते आ रहा है। कलयुग है। जब द्वापर युग में चौसर ने सत्य का साथ नहीं दिया, तो कलयुग में कैसी अपेक्षा कर सकते हैं? तो आज डायरेक्ट हिट में सीधा हिट नीतीश कुमार हो रहे हैं, और इसके चलते नीतीश कुमार अपने आप का संरक्षण करने के लिए, अपनी आप की गद्दी सुरक्षित रखने के लिए अब बीजेपी के आला कमान के सामने नतमस्तक है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।